अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी ब्रावो 2024 की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम नॉन वर्बल के कुछ अहम तरीन सवालात को देखेंगे। ठीक है, ये अहम तरीन सवालात ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो मैं बताऊंगा वही नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आएंगे। एकेडमिक के आ सकते हैं, जो मैं बोलता हूँ एकेडमिक वगैरह के और इंटेलिजेंस के, वर्बल के जो मैं बताता हूँ वो लाज़मी आते हैं। लेकिन जो नॉन वर्बल के हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो ही आएँ, हो सकता है आ जाएँ, मगर इनका जो मेथड है वो बिल्कुल समझना पड़ता है। अगर आपको मेथड आता है तो भले कोई भी सवाल आ जाए आप कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिक्स पता हैं। तो वही ट्रिक्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सके। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने फर्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पैटर्न में टोटल 3 इमेजेस दी हुई हैं, क्वेश्चन फिगर्स वाली साइड में देखिएगा लेफ्ट साइड में। तो पहली इमेज जो दी हुई है उसके अंदर हमारे पास कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और बॉक्सेस के अंदर जो है पहली कितनी 4 लाइन्स मौजूद है। जो फर्स्ट लाइन है वर्टिकल लाइन, उसके अंदर 1 सर्कल बना है, सेकंड लाइन में 2 सर्कल्स बने हुए हैं, थर्ड लाइन में 1, फिर फोर्थ लाइन में 2 सर्कल, यानी कि 1 2 1 2। फिर उसके बाद सेकंड इमेज देख लेते हैं, उसके अंदर पहली लाइन में जो है हमारे पास 2 सर्कल बने हुए हैं ऊपर की तरफ, फिर दूसरी लाइन में नीचे की तरफ 2, फिर तीसरी लाइन में ऊपर की तरफ 2, फिर चौथी लाइन में नीचे की तरफ 2, यानी ऊपर की तरफ 2, फिर नीचे की तरफ 2, फिर ऊपर की तरफ 2, फिर नीचे की तरफ 2। अब थर्ड इमेज देख लेते हैं। थर्ड इमेज में क्रॉसेस बने हुए हैं, तो पहली लाइन में 2 क्रॉसेस बने हुए हैं, फिर उसकी दूसरी लाइन में जो है 1 क्रॉस बना है, तीसरी लाइन में 2 क्रॉस बने हुए हैं, फिर तीसरी लाइन में चौथी लाइन में 1 क्रॉस बना हुआ है। तो अब हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है, यानी कि पहले 2 पैटर्न्स में क्या हो रहा था 1 2 1 2, फिर उसके बाद 2 ऊपर 2 नीचे, फिर 2 ऊपर 2 नीचे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 2 1 2 1, अब 2 नीचे आएँगे क्रॉस, फिर 2 ऊपर आएँगे, तो देख लेते हैं कि नीचे ऊपर वाले कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, इमेज नंबर 1 आंसर्स में वो करेक्ट होगी, क्योंकि उसके अंदर 2 क्रॉस नीचे आ रहे हैं, फिर उसके बाद 2 क्रॉस ऊपर, फिर 2 नीचे, फिर 2 ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पैटर्न क्या होने वाला है हमारे पास, जो है कितनी 3 इमेजेस दी हुई हैं, फोर्थ इमेज हमें खुद बतानी है। तो फर्स्ट इमेज में देख लेते हैं, एक स्टार बना हुआ है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अब स्टार आपने देखना है, स्टार जो है बाहर से जो स्टार की जो वो बने हुए ट्राइंगल्स बने हुए छोटे छोटे, वो जो है कलर्ड है। फिर सेकेंड इमेज में देखें स्टार बना हुआ है और उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल या एक लाइन की तरह की एक शेप बनी हुई है। अब जो फर्स्ट इमेज थी उसमें स्टार जो था वो कलर्ड था, अब सेकंड इमेज में अनकलर्ड है। फिर उसके बाद जो है थर्ड इमेज देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक हेक्सागोन बना हुआ है, जिसके 6 कोने होते हैं उसको हेक्सागोन बोलते हैं। अब जो हेक्सागोन बना हुआ है वो बाहर से कलर्ड है, और अब जो इसका आंसर बनाएंगे उसके अंदर जो हेक्सागोन का ही आंसर होगा, हेक्सागोन में से ही कोई आएगा, जो हेक्सागोन होगा वो अनकलर्ड होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि वो बाहर से अनकलर्ड है, और पहली इमेज में रेक्टेंगल देखा था हमने। रेक्टेंगल को क्या था? रेक्टेंगल हमारा हॉरिजॉन्टली था। फिर सेकंड स्टार में जो है खड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो है वर्टिकल में आ गया। फिर थर्ड हमारे पास एक वर्टिकली, ये जो हेक्सागोन था इसके अंदर एक वर्टिकल ओवल की शेप बनी हुई थी, और ओवल जो था यूं वर्टिकल में था। अब ये ओवल नीचे लेट गया, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन इसके अंदर जो है थर्ड वाली इमेज है हमारे पास, इसके अंदर क्या है टोटल फोर्थ 3 इमेजेस बनी हुई है और फोर्थ का हमें आंसर बताना है। तो फर्स्ट इमेज में एक सर्कल है, उसके बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी हुई, यानी कि सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। फिर उसकी सेकंड में क्या हो गया, सर्कल को 2 हिस्सों में पहले डिवाइड करा था, अब उसके एक और बीच में लाइन लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कितने 4 हिस्सों में, पहले 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था सर्कल, अब 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। फिर थर्ड इमेज देखें, उसके अंदर सर्कल को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मगर 2 लाइन से। पहले एक लाइन से डिवाइड किया था 2 हिस्सों में, अब 2 लाइन से डिवाइड कर दिया। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, 2 लाइन से जब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा है, तो अब हम इसको दोबारा से एक बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 2 लाइन्स लगाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो मुझे बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। तो सिंपल सी इमेज थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। पहले एक लाइन से 2 हिस्सों में डिवाइड करा, फिर 2 लाइन से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
फिर उसके बाद जो है क्या किया, थर्ड इमेज में 2 लाइन से 2 हिस्सों में डिवाइड करा, फिर उसके बाद 4 लाइन से 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। अच्छा इससे देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब हम ज़रा जल्दी-जल्दी देखेंगे ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस तरह। तो मैं जल्दी-जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग जल्दी-जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन समझ जाएँ, ठीक है? तो पहले 3 इमेजेस बनी हुई है इसके अंदर और चौथी इमेज बतानी है। तो पहली इमेज के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। फिर सेकंड इमेज में क्या हो गया, 4 ट्रायंगल हो गए। पहले 1 ट्रायंगल था, फिर 4 ट्रायंगल हो गए। फिर थर्ड इमेज में क्या बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बना हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले 1 ट्रायंगल था, 4 हो गए, फिर अब 1 रेक्टेंगल आ गया तो 4 रेक्टेंगल हो जाएँगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 में रेक्टेंगल नहीं प्लस बना हुआ है। मगर 3 जो है, इसके अंदर टोटल हमें 4 ही रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारे पास बड़ा ही सिंपल पैटर्न है, एरोज़ बने हुए हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर भी 3 इमेजेस दी हुई हैं, तो फर्स्ट इमेज देख लेते हैं। फर्स्ट इमेज में हमारे पास एक एरो बना हुआ है, जिसका जो फेस है वो राइट साइड पे, फिर उसके नीचे लेफ्ट साइड वाला एरो, फिर राइट साइड वाला एरो, फिर लेफ्ट साइड वाला एरो। फिर सेकंड इमेज में देख लेते हैं, पहला जो एरो है वो लेफ्ट पर है, फिर राइट पर, फिर लेफ्ट पर, फिर राइट पर। तो उसके बाद थर्ड इमेज देख लेते हैं, 2 राइट पर हैं, फिर 2 लेफ्ट पर हैं। अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, 2 ऊपर वाले लेफ्ट में हो जाएँगे और नीचे वाले राइट में हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल पैटर्न है। इसके अंदर सबसे पहले 3 इमेजेस दी हुई हैं और 3 इमेजेस में से जो पहली इमेज है उसमें एक प्लस का साइन बना हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो प्लस का साइन बना हुआ है और प्लस के साइन की जो खाली-खाली जगह है ना, उसके अंदर लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है? कुछ लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है? कलर्ड लाइन्स है। फिर सेकंड पैटर्न देख लेते हैं, सेकंड इमेज देख लेते हैं, उसमें मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ है और जो मल्टीप्लाई की खाली जगह हैं, उसके अंदर लाइन्स बनी हुई हैं, जैसे प्लस की खाली जगह में लाइन्स थी। फिर थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में एक मल्टीप्लाई बना हुआ है और उसकी जो फ़ील्ड जगह है, यानी कि जहाँ पे मल्टीप्लाई का एरोज़ जा रहे हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई की लाइन सेगमेंट जा रही है, उनके ऊपर ही जो है लाइन्स बनी हुई है। फिर क्या हो रहा है, पहले प्लस था, फिर मल्टीप्लाई हुआ, अब मल्टीप्लाई आया, तो फिर प्लस आएगा। प्लस कौन-सा वाला आएगा, जिसके ऊपर लाइन्स होंगी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 इमेजेस दी हुई हैं, फोर्थ इमेज का हमें बताना है आंसर। तो फर्स्ट इमेज जो है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। फिर सेकंड इमेज में दूसरा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हो गए, 1 था फिर 2 हो गए, ठीक है? और ट्रायंगल जो है इन लोगों ने बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन में 2 लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद थर्ड इमेज में एक 1, 2, 3, 4, 5 जो है पेंटागन, पेंटागन बना हुआ है। अच्छा, ये पेंटागन, हेक्सागन जो मैं बोल रहा होता ना, एक काउंटिंग होती है एक। मेरे ख्याल से फर्स्ट पहले को मोनोगोन बोलते हैं या मोनागोन, इसी तरह से बाय, फिर ट्राई, फिर उसके बाद फोर्थ को बोलते हैं अ, फोर्थ को पता नहीं क्या बोलते हैं, फिफ्थ को पेंटा बोलते हैं, सिक्स्थ को हेक्सा बोलते हैं, सेवेंथ को ऑक्टा, एट को सॉरी, 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा, 9th को नोना एंड 10th को डीका बोलते हैं। इसी तरीके से काउंटिंग होती है। तो ये जो 5 बना हुआ है इसको पेंटा बोलते हैं, पेंटागन। 3 कोनों वाला। तो अब ये जो फाइ पहले एक ट्रायंगल था वो फिर डबल हो गए, फिर एक पेंटागन आया तो फिर पेंटागन भी डबल हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, इमेज नंबर 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पैटर्न में 3 इमेजेस बनी हुई है, फोर्थ हमें बतानी है। तो फर्स्ट इमेज में देख लेते हैं, फर्स्ट इमेज में हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? तो ट्रायंगल जो है, इसका जो एक जो सिंगल वाला जो कोना होता है वो बिल्कुल ऊपर की साइड है, ठीक है? अब सेकंड इमेज में क्या किया, इस ट्रायंगल को उल्टा करके रख दिया। अब थर्ड इमेज में एक शेप बनी हुई है, ये मछली की तरह की एक शेप बनी हुई है आई थिंक। तो ये क्या है, नीचे की तरफ है। अब जब नीचे की तरफ, तो उसको ऊपर की तरफ करके रख देंगे फोर्थ इमेज में, तो हमारे पास जो सारी ही ऊपर है ऑप्शंस में अगर हम देखें, तो हमें बिल्कुल करेक्ट तरीके से देखना पड़ेगा कि कौन-सी वाली जो है सही से आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो अंदर सर्कल बना हुआ है और जो एक एरो बना हुआ है, वो उसके अंदर गैप है, मगर हमारे पास गैप था ही नहीं थर्ड इमेज में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो सकता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम ही है थर्ड वाली और सेकंड वाली जो इमेज है ना, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन में जो थर्ड इमेज थी
और जो ऑप्शंस में जो सेकंड इमेज है वो बिल्कुल सेम है, बस उल्टा करके ऊपर करके रख दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, इसमें 3 इमेजेस बनी हुई है, फोर्थ में हमें अब बताना है कौन सी इमेज आएगी। तो फर्स्ट इमेज में देख लेते हैं एक डी, मतलब जो एक हाफ सर्कल होता है ना, हाफ सर्कल मीन्स सेमी सर्कल, आधा सर्कल बना हुआ है। अब जो आधा सर्कल बना हुआ है वर्टिकल में बना हुआ है, वर्टिकल यानी कि सीधा ऊपर और नीचे की साइड पे वर्टिकल में बना हुआ है। अब सेकंड इमेज में इन्होंने क्या किया, जो वर्टिकल में था उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कि नीचे की तरफ कर दिया, और उसके ऊपर एक और सेमी सर्कल लगा दिया जो कलर हुआ हुआ था, ठीक है। ये इस तरीके से, यानी कि पहले हाफ था वर्टिकल में, फिर उसको हॉरिजॉन्टल में करके उसके ऊपर एक और सेमी सर्कल लगा के पूरा सर्कल बना दिया। एक हाफ सेमी एक कलर्ड हो गया, एक अनकलर्ड हो गया। फिर थर्ड इमेज देख लेते हैं। थर्ड इमेज में एक हमारे पास 1 2 3 4 5, अच्छा एक पेंटागन बना हुआ है। पेंटागन की शेप बनी हुई है एक अजीब-सी, ठीक है? वो जो अनकलर्ड है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम उल्टा करेंगे, नीचे की साइड करेंगे और फिर इसके ऊपर एक कलर्ड वाली लगा देंगे। जैसे हमारे पास पहले सर्कल था, वर्टिकल में था, इसको हॉरिजॉन्टल करके एक ऊपर कलर्ड लगा दिए। इसी तरह थर्ड में जो है हमारे पास ये वर्टिकल में, इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे और इसके ऊपर एक कलर्ड लगा देंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट मुझे लग रहा है। नेक्स्ट इमेजेस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में जो है 3 इमेजेस दी हुई हैं, हमें फोर्थ बतानी है, फोर्थ पैटर्न बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहली में देख लेते हैं, एक 3 सर्कल्स बने हुए हैं और फिर 3 सर्कल्स के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? और फिर जो सेकंड है उसकी, उसमें जो सर्कल था वो एक सर्कल हमने छोटा वाला वो बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है? पहली में से ही एक सर्कल निकाला और वो सेकंड इमेज हमने बना दी। फिर थर्ड में देख लेते हैं हमारे पास क्या बना हुआ है। एक जो है 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, यानी कि 3 स्क्वायर्स बने हुए हैं और फिर 3 स्क्वायर्स के अंदर हमारे पास एक साइन बना हुआ है प्लस का, ठीक है? अब प्लस का साइन बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली में ट्रायंगल बना हुआ था अंदर, तो हमने उसके ट्रायंगल के बाहर जो एक छोटा सर्कल था वो निकाल के रख दिया। अब यहाँ पर प्लस बना हुआ है तो प्लस के बाहर एक जो छोटा स्क्वायर है वो हम निकाल के बाहर रख देंगे। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास दोबारा से 3 इमेजेस दी हुई हैं, फोर्थ हमें बतानी है। तो पहली इमेज में एक फोर्थ 4 कोनों वाला एक स्क्वायर बना हुआ है। 4 को मेरे ख्याल से टेट्रा बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्रागोन, इस तरीके का कोई नाम होता है। लेकिन हम इसको स्क्वायर पढ़ लेते हैं। अभी 4 कोने हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद जो सेकंड इमेज बनी हुई है उसके अंदर कितने कोने बने हुए हैं, 5 बने हुए हैं, यानी पेंटागन बना हुआ है। फिर थर्ड में जो है 6 कोने बने हुए हैं, हेक्सागोन बना हुआ है। तो ये एक सीरीज चल रही है, पहले 4 कोने, फिर 5 कोने पेंटागन, फिर 6 कोने हेक्सागोन। अब क्या आएगा आखिर में, 7 कोने वाला जो है, 7 कोने वाला जो आ जाएगा शेप होगी वो आ जाएगी। तो 7 कोने वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, हेप्टागोन, HEPT। और AGONE गोन, हेप्टागोन। और यहाँ पर कौन-सी है हेप्टागोन, 7 कोनों वाली इमेजेस ढूँढते हैं, तो 4th नंबर पे मुझे मिल रही है। इसके शुरू में 3 बने हुए हैं और नीचे 4 बने हुए हैं, तो 4 और 3 7, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर भी 3 इमेजेस बनी हुई है, फोर्थ हमें बतानी है। तो पहली इमेज में हमारे पास एक अंदर स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर, छोटे स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। फिर सेकंड में क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। फिर थर्ड में देख लेते हैं, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल ही दोबारा से बना हुआ है, मगर ये इन लोगों ने उल्टा करके रखा हुआ है। और ये जो ट्रायंगल है ये डबल लाइन्स में है, ठीक है? डबल लाइन्स में हुआ हुआ है, ठीक है? तो पहले सर्कल था, फिर एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है? अब जो ट्रायंगल है वो थोड़ा-सा उल्टा करके रख दिया, फिर जो सर्कल था फिर क्या आएगा, सर्कल, ट्रायंगल, फिर दोबारा थोड़ा-सा टेढ़ा वाला ट्रायंगल, और फिर क्या आ जाएगा, सर्कल की तरह की जो थोड़ी-सी अलग तरह वाला सर्कल है इसमें, वो देखना है, और वो कौन-सा होना चाहिए, डबल लाइन्स में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये हमारे पास यहाँ पर मुझे बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, ये अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज के समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फारिग होके समझा दूँगा। उसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न आ जाता है, इसके अंदर 3 इमेजेस है, फोर्थ बतानी है। तो पहली इमेज के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। फिर जो ट्रायंगल है, फिर सेकंड इमेज में क्या किया, स्क्वायर के जो राइट और लेफ्ट पर जो है हमने ट्रायंगल बना दिया। और ट्रायंगल बनाया कैसे, कि उसका जो फेस है ना, उसका फेस हमने राइट साइड पे ही रखा दोनों ट्रायंगल्स का, ठीक है? तो पहले क्या हो रहा था, पहली इमेज में क्या एक ट्रायंगल बना हुआ था सीधा, फिर उसको हमने राइट साइड पे करके
स्क्वायर की राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे हमने राइट साइड वाला ट्रायंगल बना दिया। फिर उसके बाद थर्ड इमेज में एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक कोन बना हुआ है। अब याद रखें, दिख तो रहा है थोड़ा-थोड़ा ट्रायंगल की तरह, लेकिन ये कोन होता है, ठीक है? क्योंकि नीचे से गोल शेप है इसकी गोलाई में। तो अब हम इसी तरह करेंगे, जैसे पहले ट्रायंगल था बीच में उसको हमने राइट और लेफ्ट पे लगा दिया, अब इसी तरह कोन है उसको भी हम राइट और लेफ्ट पे राइट की तरफ इसका फेस करके लगाएँगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4th जो है, इमेज नंबर 4 वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें राइट और लेफ्ट पर एक कोन बनी हुई है और बिल्कुल उसका फेस राइट साइड पर ही है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप ज़रूर से व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझे, मैं समझा दूँगा दोबारा, कोई भी पैटर्न ना समझ आया। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अल्लाह हाफ़िज़।